के ऑफिस में आए हैं। 22 तारीख को जो हादसा हुआ है उसके बाद हम लोग हापतनाट गए थे, जहां एक नौजवान की शहादत ही नहीं हुई है बल्कि उसने कश्मीरियत की एक मिसाल वहां पेश की है। जिस प्रकार से उसने अपने आप को, मैं बचूं या न बचूं, मैं समाज के लोगों को, देश के लोगों को बचाऊं, ऐसे उस आदिल के हम घर गए थे। हमारे साथ एलओपी जो हमारा लीडर ऑफ द पार्टी है श्री सुनील शर्मा जी, और हमारे एक्स डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी। हापतनाट जब गए तो उस परिवार, जिस परिवार का वो था, उसके 2 भाई, उसकी माताजी जो अस्वस्थ थी और उसके पिताजी, वहां की, उस गांव की, उस इलाके की हालत देखकर हमको भी लगा कि विकास तो कहीं नहीं है, डेवलपमेंट तो कहीं नहीं है। हर दृष्टि से वो गांव पिछड़ा है। गांव के लोगों ने बताया कि वहां कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लोग मजदूरी करते हैं। हमने वहां जो 2 भाई उस आदिल के बचे थे, उनके पिताजी, उनको हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम यहाँ आए और हमने वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर रक्षा अंद्रावी जी से रिक्वेस्ट की कि हम उस 2 भाइयों में से एक भाई को आप यहाँ सर्विस दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, हम दे सकते हैं। तो हमने हमारे वहाँ के लीडर सोफी यूसुफ साहब को संदेश भेजा कि उसका एड्रेस, उसका प्रोफाइल आप भेजिए। इन्होंने भेजा, हमने यहाँ उसको भेजा और उसकी यहाँ बड़ी खुशी की बात है कि वक्फ बोर्ड उसको अपॉइंटमेंट दे रहा है। वहीं पड़ोस में जो कोई दरसगाह होगी, वहाँ कोई स्थान होगा, उस स्थान में उसको नौकरी मिलेगी। और उस नौकरी का ऑर्डर आज हमारी प्रेसिडेंट, हमारी चेयरमैन रक्षा अंद्रावी जी उसको पेश करेगी। और बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर डी.के. मनियाल, जो रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए, पूर्व में मंत्री रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, वो भी आज हमारे साथ है। हमारे साथ पार्टी के दूसरे महामंत्री एमएलसी रहे श्रीमान विबोध गुप्ता जी भी हैं, वो भी आज हमारे सामने हैं। तो मैं, जो कार्रवाई यहाँ होनी है, उस कार्रवाई से पहले अपने स्टेट के प्रेसिडेंट श्रीमान सत शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो 4 शब्द करें, और बाद में जो यहाँ सिस्टम से हमारी यहाँ के ऑफिसर्स उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। और एक उस परिवार के लिए, ठीक है, हम ये भी बात करेंगे कि एक भाई को सरकारी नौकरी मिले, उसका हकदार वो बनता है, उसको सरकारी नौकरी भी मिले। और जब तक वो सरकारी नौकरी मिलेगी तब तक एक भाई को वक्फ बोर्ड की ओर से अपॉइंटमेंट की लेटर आज हमारी चेयरमैन साहिबा उसको दे देगी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सत शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट अपनी बात रखें और बाद में यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार साहब है, वो कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उस
कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ, मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला है कि जिसमें वक्त की हमारी चेयरपर्सन द्रक्षा अंद्राबी जी की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। 22 तारीख का वाकई हम सबको याद है। 26 वीर लोगों की शहादत, और उनमें एक शहादत कश्मीर के हमारे इस नौजवान आदिल की भी, जिसके बारे में अशोक जी ने बताया कि वो एलओपी साहब के साथ, रविंदर जी के साथ सारी टीम एक ड्यूटी लगी थी कि आदिल जी के घर में जाएं। ये सब गए, और द्रक्षा जी ने जो एक इनिशिएटिव लिया है, देश भर में उनके परिवारों को जगह जगहों पर हमारे उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, पार्टी के हमारे अध्यक्ष, पार्टी के कार्यकर्ता, वहां की सरकार उन परिवारों को की देखरेख के लिए तो लगी है, लेकिन कश्मीर में इसके परिवार की क्या देखरेख हो, इसके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव द्रक्षा जी ने लिया है। आज मैं कश्मीर में आया हुआ था पार्टी के किसी कार्यक्रम के लिए, मुझे ध्यान में आया कि द्रक्षा जी आज उनके परिवार के, उनके छोटे भाई, आदिल जी के छोटे भाई, स्वर्गीय आदिल जी के छोटे भाई नजाकत, उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दे रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं इस कार्यक्रम में वैसे शामिल हूं अपनी टीम के साथ, क्योंकि ये शहादत अपने आप में एक बहुत बड़ा मायना रखती है। हम उस परिवार को कहते हैं कि यहां पर कोई शहीद हुआ है, लेकिन उस घर में खाना पैदा करने वाला, एक कमाने वाला एक ही इंसान था, और वो जब हमारे बीच में नहीं रहा, आप सोचिए वो परिवार कैसे पलेगा। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव वक्फ डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया है, और मैं द्रक्षा जी के इस कार्य की सराहना करना चाहता हूं, उनको साधुवाद देना चाहता हूं, उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और आदिल जी के छोटे भाई को आज अपॉइंटमेंट लेटर जो है उनकी इस टीम के माध्यम से जो है मिल रही है। मैं अशोक कुल जी का भी, हमारे संगठन महामंत्री डॉक्टर डीके मनियाल जी का पूर्व मंत्री, विभूत जी हमारे पूर्व एमएलसी, सूफी यूसुफ जी और हमारे जिला के अध्यक्ष, उनके साथ सलमान जी, इन सबको भी साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे आज द्रक्षा जी के इस कार्यक्रम में रहने का मौका मिला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आप शुरू करिए कार्यक्रम, आप आगे करिए भाई। सबसे पहले जो हमारे मेहमान आए हैं तो उनके लिए हमने पूरा रजिस्ट्रेशन कर रखा है प्रोग्राम। नहीं, आप पहले यही करें। हाँ प्लीज, ये वो कर लेंगे सर, करेंगे नहीं, पहले आप इन्हीं को करिए, फिर हम करेंगे। नहीं वो नहीं रहेगा, करने दो। हमारे पास जो मेहमान है यहाँ प्रेसिडेंट साहब सर शर्मा साहब, तो सबसे पहले उनको हमारे बच्चों को ये थैंक यू, आप आए। हमारे मिनिस्टर साहब जो मेहमान हैं, इसके बाद ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, ठीक है और हमारे सोफी साहब, थैंक यू। और मेरे प्रेसिडेंट भी आए हैं।
हमारे जो पहलगाम की ट्रेजेडी हुई है उसमें सईद आदिल शाह साहब का रोल जो है वो पूरी दुनिया के सामने आया है। उनकी ब्रेवरी, उनकी जुर्रत, वो जितना भी सराहा जाए वो बहुत कम है। और यहाँ पे आज जो ऑनरेबल साहब ने एक डिसीजन लिया जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से उनको एक उनके ऑनर में उनके भाई को अपॉइंटमेंट लेटर के साथ नवाजा जा रहा है। तो मैं ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा को ही इनवाइट करता हूँ कि वो खुद मुखातिब। यहाँ पर बैठे हुए हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट श्री सज्जद साहब, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कोल साहब, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मनियाल साहब और प्रेजेंट एमएलए साहब, हमारे पार्टी के एक्स-एमएलसी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री विबोध गुप्ता साहब, हमारे पार्टी के एक्स-एमएलसी और पार्टी के अभी सीनियर लीडर और हमारे एडवोकेट सलमान साहब और बाकी दीगर मेरे साथी सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब और आप मीडिया के भाइयों को सलाम। आज जो आप सारे जानते हैं कि पिछले कई रोज से जो 22 को यहाँ पे एक हादसा हुआ और जिसकी जितनी पुरजोर मजम्मत की जाए कम है, उसमें जितने हमारे देश के लोग शहीद हुए उनके प्रति तो पूरे देश में गम, गुस्सा और जम्मू कश्मीर में जो यकजहती दिखाई गई वो वाकई में अपने आप में एक हिस्ट्री है। और हम सब उन घरों के साथ है, उस दुख के साथ है, देश के दुख के साथ है, उन लोगों के गमों में साथ हैं, शामिल है जो पहलगाम में वाकया पेश आया। उसमें हमारे कश्मीर का एक नौजवान बहादुर जो सईद आदिल शाह साहब जो क्योंकि सारे लोग जाते हैं वहां पे, हमारी पार्टी के बड़े दिग्गज लोग गए और वहां पर उनके साथ इस गम में शामिल हुए और ये सब सीनियर लीडर्स। और क्योंकि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड पहली बार ही कोई नौकरी, जब से 3 साल में हमने कामकाज किया, एक ग्राफ अपना बढ़ा दिया, लेकिन पहली बार हम किसी को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। ये मैं एक बात ये भी कहूंगी कि ये हमारी पार्टी का बड़ापन है, जिन्होंने हमें काम के आगे कुछ और दिखाई नहीं दिया वक्फ बोर्ड को। आज जो वक्फ बोर्ड काम कर रहा है और अपने आप में एक मिसाल बन गया है, वो सारा ये जो कोर टीम यहाँ पे बैठा हुआ है, इनकी जो बैटिंग रही, जो इनकी एनकरेजमेंट रही, बीजेपी ने ये एक माइलस्टोन प्राप्त किया कि वक्फ बोर्ड के जरिए कि कोई भी ऐसी मिसहैप नहीं हुआ, कोई भी करप्शन नहीं हुआ, काम हुआ और काम की सराहना पार्लियामेंट में हुई। वो श्री अशोक कोल साहब, मैं अपने प्रेसिडेंट साहब और अपने प्रधानमंत्री जी और अपने होम मिनिस्टर को ये मुबारकबाद देती हूँ कि जो यहाँ पे हमने काम किया वो सारा उनकी गाइड में हुआ, गाइडेंस में हुआ। आज अगर हम 2 लाख से या 2 करोड़ से 50 करोड़ 60 करोड़ पार किया हुआ है, वो ये दिखलाता है, ये सारी दुनिया में एक आवाज है कि जो 2 करोड़ से 60 करोड़ 70 करोड़ तक जा सकता है, यानी कितना करप्शन फ्री और किस तरह से हमने काम किया। मेरी पार्टी की तरफ से हमेशा एनकरेजमेंट मिला, काम करने को एक मौका दिया गया मुझे, जिसको एक कार्यकर्ता को मुझे यहाँ पे रखा गया और हमने काम किया। आज हम फर्स्ट कोई अपॉइंटमेंट दे रहे हैं और ये उस अपॉइंटमेंट का हकदार जो है वो शहीद आदिल साहब का भाई नजाकत साहब है, जिसके लिए आप सब गवाह रहेंगे। और मेरी टीम, मेरी पार्टी, प्रेसिडेंट साहब कोल साहब, डॉक्टर मनियाल साहब, विबोध गुप्ता जी, सूफी यूसुफ साहब और यहाँ पे मेरे सारे भाई, आप इसके गवाह रहेंगे ताकि एक घर आबाद हो जाएगा। सिर्फ ये वहां पे जो अभी नुकसान हुआ है,
नुकसान को तो हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं, जो इंसान इस दुनिया से जाता है उसकी भरपाई नहीं होती है, लेकिन उस घर का चूल्हा जलता रहे, उस घर में फिर से रौनक आई, ये हमारी पार्टी ने डिसाइड किया। हमारी पार्टी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ने डिसाइड किया। हमारे पास अभी एक ही डिपार्टमेंट है जो वक्फ है, तो उसके जरिए से आज हम इस गरीब परिवार की एक सहायता करने जाते हैं ताकि ये हंसता बसता फिर से रहे। यही आज हम पार्टी के प्रेसिडेंट साहब और सारे जितने हैं, आज हम इनको ये दे रहे हैं एक अपॉइंटमेंट लेटर। मेरे तहसीलदार साहब से अपील है वो जरा दे दीजिए और हम सब खड़े होकर सर ऐसे ही, हाँ ऐसे ही देना आपने वो कहाँ पहले हम दे देंगे ये रहने दीजिए, किसको देना है? उनकी ब्रेवरी के ऑनर में सबसे पहले पॉल मोमेंटो साहब और प्रेसिडेंट साहब इनको वो मोमेंटो जो सर मैम दिस साइड मैम यहाँ से कोल साहब सारे ही आइए, राइट साइड बीच में आइए सर। लेफ्ट साइड मैडम लेफ्ट साइड ये आदिल साहब की ब्रेवरी के लिए है। ये भी आप मैम थोड़ा इसको आगे लाइए। नहीं सर, आप भी रखिए ना। यहाँ से लेफ्ट साइड यहाँ से मैडम लेफ्ट साइड मैडम यहाँ से लेफ्ट साइड घर का चिराग जलता रहे और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं है, लेकिन घर का चिराग जलता रहे, ये हम सबों का फैसला है। आज इस मीटिंग की सदारत करते हुए हमारी चेयरमैन डॉक्टर दरख्शान गावी और हमारे चीफ गेस्ट आए हैं, इसमें हमारे